गाइस, अगर आप लोगों को इन शब्दों की वर्ड मीनिंग नहीं आती है तो आपकी बेइज्जती हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि हर बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और ऐसे शब्दों को अंग्रेजी में ही बोलता है। तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वेजिटेबल्स नेम। वेजिटेबल्स का हिंदी अर्थ होता है सब्जियां। अगर आपके सामने कोई भी बोलेगा वेजिटेबल्स उठा दो तो आप लोग समझ जाना सब्जियों को उठाने के बारे में बोल रहा है। तो फर्स्ट मीनिंग है पोटैटो। पोटैटो का हिंदी अर्थ होता है आलू। पोटैटो का हिंदी अर्थ होता है आलू। दूसरा है ओनियन। तो ओनियन का हिंदी अर्थ होता है प्याज। अगर आपके सामने कोई भी बोलेगा ओनियन उठा दो तो आप लोग समझ जाओगे कि प्याज को उठाना है। तीसरा है टमेटो। टमेटो का हिंदी अर्थ होता है टमाटर। ये तो सब कोई जानता होगा, टमेटो का हिंदी अर्थ होता है टमाटर। चौथा है जिंजर। जिंजर का हिंदी अर्थ होता है अदरक। इन सारे वाक्यों को बच्चे अंग्रेजी में ही बोलते हैं। जिंजर का हिंदी अर्थ होता है अदरक। तो नेक्स्ट है आठवां है रेडिश। रेडिश का हिंदी अर्थ होता है मूली। तो आज से आप लोगों को भी हिंदी में मूली को मूली नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है रेडिश। रेडिश का हिंदी अर्थ होता है मूली। सातवां है कैरट। कैरट का हिंदी अर्थ होता है गाजर। तो आज से आपको गाजर नहीं बोलना है, अंग्रेजी में कैरेट बोलना है। आठवां है बीटर गोर्ड। बीटर गोर्ड का हिंदी अर्थ होता है करेला। बीटर गोर्ड का हिंदी अर्थ होता है करेला। नौवां है बोटल गोल्ड। बोटल गोल्ड का हिंदी अर्थ होता है लौकी। बोटल गोल्ड का हिंदी अर्थ होता है लौकी। पी। पी का हिंदी अर्थ होता है मटर। पी का हिंदी अर्थ होता है मटर। अगर आपके सामने इन सारे वाक्यों को कोई अंग्रेजी में बोलेगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि आज के टाइम में हर कहीं हर कोई इन शब्दों को अंग्रेजी में ही बोलता है। अगर आपसे कोई बोलेगा अंग्रेजी में तो आप लोग समझ जाओगे और आपकी बेइज्जती नहीं होगी। अब हम लोग सीखेंगे सौर मंडल को अंग्रेजी में, जैसे कि पहला है मरकरी। मरकरी का हिंदी अर्थ होता है बुध। वीनस का हिंदी अर्थ होता है शुक्र और अर्थ का हिंदी अर्थ होता है पृथ्वी। तो आज से आपको पृथ्वी को धरती या पृथ्वी नहीं बोलना है, इसको अंग्रेजी में बोलना है अर्थ। अर्थ का हिंदी अर्थ होता है पृथ्वी। इन सारे चीज़ों को भी बच्चे आजकल अंग्रेजी में ही पूछा करते हैं। अगर आप लोग नहीं बता पाओगे तो आपकी बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो आप लोग समझ जाना मरकरी का हिंदी अर्थ होता है बुध। नेक्स्ट है मार्स। मार्स का हिंदी अर्थ होता है मंगल। मार्स का हिंदी अर्थ होता है मंगल। जुपिटर। जुपिटर का हिंदी अर्थ होता है बृहस्पति। जुपिटर का हिंदी अर्थ होता है बृहस्पति। सैटर्न। सैटर्न का हिंदी अर्थ होता है शनि। सैटर्न का हिंदी अर्थ होता है शनि। उसके बाद है सातवां यूरेनस। यूरेनस का हिंदी अर्थ होता है अरुण। यूरेनस का हिंदी अर्थ होता है अरुण। नेपच्यून। नेपच्यून का हिंदी अर्थ होता है वरुण। तो इन सारी चीज़ों की अंग्रेजी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मीनिंग अब हम लोग सीखेंगे पक्षियों के नाम अंग्रेजी में, यानी कि बर्ड्स। तो अगर आपके सामने कोई भी बोलेगा बर्ड्स नेम बताओ तो आप लोग समझ जाना पक्षियों के नाम पूछ रहा है। तो फर्स्ट है क्रो। क्रो का हिंदी अर्थ होता है कौवा। अगर आपके सामने कोई भी इंग्लिश में बोलेगा क्रो, वो देखो क्रो, तो आप लोग समझ जाना क्रो का हिंदी अर्थ होता है कौवा। पीजन। पीजन का हिंदी अर्थ होता है कबूतर। पीजन का हिंदी अर्थ होता है कबूतर। पैरट। पैरट का हिंदी अर्थ होता है तोता। ऐसे शब्दों को बच्चे या हर कोई अंग्रेजी में ही बोलता है ना, तो आज से आप लोगों को भी अंग्रेजी में ही बोलना है। तो नेक्स्ट है क्रेन। क्रेन का हिंदी अर्थ होता है सारस। क्रेन का हिंदी अर्थ होता है सारस। हेरन। हेरन का हिंदी अर्थ होता है बगुला। हेरन का हिंदी अर्थ होता है बगुला। तीसरा है डक। डक का हिंदी अर्थ होता है बतख। डक का हिंदी अर्थ होता है बतख। हैन। हैन का हिंदी अर्थ होता है मुर्गी। ये तो सबको पता होगा कि हैन का हिंदी अर्थ होता है मुर्गी। हमने आपसे बताया था ना शुरुआत में, इसमें से बहुत सारी मीनिंग आप लोगों को पहले ही से पता होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मीनिंग सीखेंगे। तो नेक्स्ट है आउल। आउल का हिंदी अर्थ होता है उल्लू। आउल का हिंदी अर्थ होता है उल्लू। पिकॉक। पिकॉक का हिंदी अर्थ होता है मोर। पिकॉक का हिंदी अर्थ होता है मोर। स्पैरो। स्पैरो का हिंदी अर्थ होता है गौरैया। तो आज से आपको गौरैया, मोर या उल्लू नहीं बोलना है, इन सारे शब्दों को अंग्रेजी में बोलना है। स्पैरो का हिंदी अर्थ होता है गौरैया। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे शरीर के अंगों के नाम अंग्रेजी में, जैसे कि हर बच्चा बोला करता है ना लिप्स। तो लिप्स का हिंदी अर्थ होता है होंठ। लिप्स का हिंदी अर्थ होता है होंठ।
चीक, चीक का हिंदी अर्थ होता है गाल। अगर कोई आपके सामने बोलेगा चीक तो आप लोग समझ जाना कि चीक का हिंदी अर्थ होता है गाल। अभी इसी प्रकार से 10-12 मीनिंग और होंगी। तो नेक्स्ट है बियर्ड, बियर्ड का हिंदी अर्थ होता है दाढ़ी। तो आज से आपको दाढ़ी हिंदी में नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है बियर्ड। बियर्ड का हिंदी अर्थ होता है दाढ़ी। नेक, नेक का हिंदी अर्थ होता है गर्दन, नेक का हिंदी अर्थ होता है गर्दन। थ्रोट, थ्रोट का हिंदी अर्थ होता है गला, थ्रोट का हिंदी अर्थ होता है गला। शोल्डर्स, शोल्डर्स का हिंदी अर्थ होता है कंधा। एल्बो, एल्बो का हिंदी अर्थ होता है कोहनी, एल्बो का हिंदी अर्थ होता है कोहनी। नेक्स्ट है अब हम लोग इंपॉर्टेंट मीनिंग सीखेंगे जो कि ट्रांसलेट करते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। तो 10-12 मीनिंग इसमें की भी होंगी। तो फर्स्ट है सी, सी का हिंदी अर्थ होता है देखना। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ को देखना हो तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सी, सी का हिंदी अर्थ होता है देखना। उसे, उसे की इंग्लिश होती है हिम, उसे की इंग्लिश होती है हिम। दो की इंग्लिश होती है टू, है की इंग्लिश होती है हैज, देखो की अंग्रेजी होती है लुक। तो नेक्स्ट है मोर, मोर का हिंदी अर्थ होता है अधिक। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ अधिक बोलना हो तो अंग्रेजी में बोलो मोर, मोर का हिंदी अर्थ होता है अधिक। दिन, दिन की इंग्लिश होती है डे। तो आज से आपको हिंदी में दिन नहीं बोलना है, अंग्रेजी में डे बोलना है। सकता है की इंग्लिश होती है कोल्ड। चौथा है गो, गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। जैसे कि आपको कहीं भी जाना हो तो उसको बोलो गो। उसके बाद है कम, कम का हिंदी अर्थ होता है आना, कम का हिंदी अर्थ होता है आना। आज हम लोग छोटे छोटे मीनिंग को सीख रहे हैं इस प्रकार से, और कल की वीडियो में हम लोग छोटे छोटे वर्ड मीनिंग सीखेंगे जो कि हम लोग सारी चीज़ों को अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। तो नेक्स्ट है डिड, डिड का हिंदी अर्थ होता है किया। नंबर का हिंदी अर्थ होता है संख्या, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर कोई आपके सामने बोलेगा नंबर लिखो तो आप लोग समझ जाना कि संख्या को लिखना है। उसके बाद है साउंड, साउंड का हिंदी अर्थ होता है ध्वनि। तो आज से आप लोग ये भी जान लो, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साउंड, साउंड का हिंदी अर्थ होता है ध्वनि। नो, नो का हिंदी अर्थ होता है नहीं। जब भी आपको नहीं बोलना हो तो अंग्रेजी में बोलो नहीं। मोस्ट, मोस्ट का हिंदी अर्थ होता है सबसे। इस तरीके से छोटे छोटे वाक्यों को शब्दों में नहीं अंग्रेजी में बोला करो। तो नेक्स्ट है पीपल, पीपल का हिंदी अर्थ होता है लोग। माय, माय का हिंदी अर्थ होता है मेरे। ओवर, ओवर का हिंदी अर्थ होता है अधिक। जब भी कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए तो उसको अंग्रेजी में बोला करो ओवर हो गया। उसके बाद है नो, नो का हिंदी अर्थ होता है पता। वाटर, वाटर का हिंदी अर्थ होता है पानी। ये तो हर बच्चा यानी कि हर कोई जानता होगा। तो नेक्स्ट है डेली यूज इंग्लिश वर्ड। तो आज से आपको इन शब्दों को भी अंग्रेजी में बोलना है। अगर आपको कोई भी चीज़ छीलना हो तो उसको अंग्रेजी में बोलो फील, फील का हिंदी अर्थ होता है छीलना। शिव, शिव का हिंदी अर्थ होता है छानना, शिव का हिंदी अर्थ होता है छानना। ग्राइंड, ग्राइंड का हिंदी अर्थ होता है पीसना। तो कल की वीडियो में हम लोग ऐसा सीखेंगे, आलू छीलना है या फिर चाय छानना है या फिर अदरक को पीसना है। तो इन शब्दों को हम लोग कल के वीडियो में अंग्रेजी में सीखेंगे। इसलिए हम आपसे रोज कहते हैं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करो और कोचिंग के तरीके से एक टाइम निकाल लो और 1 घंटे लगातार मेरी वीडियो को देखा करो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अंग्रेजी को बोलना भी सीख जाओगे और समझना भी सीख जाओगे। तो नेक्स्ट है शॉर्ट, शॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है भूनना, शॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है भूनना। स्टीर, स्टीर का हिंदी अर्थ होता है घोलना, स्टीर का हिंदी अर्थ होता है घोलना। बिस्क, बिस्क का हिंदी अर्थ होता है फेरना। अगर आपके सामने कोई ऐसा बोलेगा सौटे तो आपको समझ जाना है कि भूनना है। स्टीर बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि घोलना है। तो इस तरीके से आपको शब्दों को अंग्रेजी में से हिंदी में जानना है, क्योंकि ऐसे शब्दों को हर बच्चा यानी कि हर कोई अंग्रेजी में ही बोलता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही बोलते हैं, कोई भी आपकी बेइज्जती कर सकता है। तो नेक्स्ट है अब हम लोग पालतू जानवरों के मीनिंग जानेंगे, यानी कि एनिमल्स नेम। एनिमल्स का हिंदी अर्थ होता है जानवर। तो फर्स्ट है बफेलो, बफेलो का हिंदी अर्थ होता है भैंस। तो आज से आप लोगों को भैंस हिंदी में नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है बफेलो। दूसरा है काऊ, काऊ का हिंदी अर्थ होता है गाय, काऊ का हिंदी अर्थ होता है गाय। कैमल, कैमल का हिंदी अर्थ होता है ऊँट। तो आज से आपको ऊँट को ऊँट नहीं बोलना है, अंग्रेजी में कैमल बोलना है। उसके बाद है
कैट। कैट का हिंदी अर्थ होता है बिल्ली है, तो सब कोई जानता होगा, हर बच्चा जानता होगा। तो नेक्स्ट पिग। पिग का हिंदी अर्थ होता है सुअर। अगर आपको सुअर बोलना हो यार तो अंग्रेजी में बोला करो पिग। पिग का हिंदी अर्थ होता है सुअर। रैबिट। रैबिट का हिंदी अर्थ होता है खरगोश। अगर आपको किसी को बोलना हो खरगोश कहीं के तो उसको अंग्रेजी में बोला करो रैबिट। रैबिट का हिंदी अर्थ होता है खरगोश। शिप। शिप का हिंदी अर्थ होता है भेड़। ऑक्स। ऑक्स का हिंदी अर्थ होता है बैल। नेक्स्ट है डॉग। डॉग का हिंदी अर्थ होता है कुत्ता। अगर आपको कुत्ता बोलना है तो आप तो अंग्रेजी में बोला करो डॉग। उसके बाद है डंकी। डंकी का हिंदी अर्थ होता है गधा। आप लोग गधा भी बोला करते हो ना, तो इसको गधा को अंग्रेजी में बोला करो डंकी। गोट। गोट का हिंदी अर्थ होता है बकरी। आप लोग बकरी भी बोलते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो गोट। हॉर्स। हॉर्स का हिंदी अर्थ होता है घोड़ा। घोड़ा भी आप लोग बोला करते हो, तो घोड़ा को घोड़ा नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है हॉर्स। इन शब्दों को अंग्रेजी में जानना आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखा करो। अभी और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग बाकी है। तो नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल का हिंदी अर्थ होता है सेब। तो आज से आपको सेब नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है एप्पल। बनाना। बनाना का हिंदी अर्थ होता है केला। बनाना का हिंदी अर्थ होता है केला। उसके बाद है कुकुम्बर। कुकुम्बर का हिंदी अर्थ होता है खीरा। खीरा आप लोग जानते होंगे ना, आप लोग जानते होंगे कि सब्जियों में आता है, लेकिन खीरा फलों में आ रहा है। तो नेक्स्ट गुआवा। गुआवा का हिंदी अर्थ होता है अमरूद। तो आज से आपको अमरूद को अमरूद नहीं बोलना है, अंग्रेजी में गुआवा बोलना है। उसके बाद है ग्रेप्स। ग्रेप्स का हिंदी अर्थ होता है अंगूर। ग्रेप्स का हिंदी अर्थ होता है अंगूर। मैंगो। मैंगो का हिंदी अर्थ होता है आम। तो अगर आपके सामने कोई भी बोलेगा मैंगो उठा दो, तो आप लोग समझ जाना कि आम को उठाना है। फिर है ऑरेंज। ऑरेंज का हिंदी अर्थ होता है संतरा। ऑरेंज का हिंदी अर्थ होता है संतरा। इसमें से बहुत सारी स्पेलिंग ऐसे होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होता है, और कोई अंग्रेजी में बोलता है हम लोगों से ये उठा दो वो उठा दो, तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं क्या उठाना है, तो हम लोगों की बेइज्जती वहाँ पर हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है हम लोगों से। तो नेक्स्ट है आय। आय का हिंदी अर्थ होता है मैं। ये तो ट्रांसलेट करते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, इसलिए हम आपको आज वोकैबुलरी की वर्ड मीनिंग सिखा रहे हैं, और कल हम लोग ट्रांसलेट यानी कि सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। तो दूसरा है वी। वी का हिंदी अर्थ होता है हम लोग। तीसरा है हिज। हिज का हिंदी अर्थ होता है उसे। फिर है चौथा मॉर्निंग। मॉर्निंग का हिंदी अर्थ होता है सुबह। मॉर्निंग को आप लोग गुड मॉर्निंग करते हो ना, तो मॉर्निंग का हिंदी अर्थ होता है सुबह। इवनिंग। इवनिंग का हिंदी अर्थ होता है शाम। आप लोग शाम बोला करते हो ना, शाम हो गई तो उसको अंग्रेजी में बोला करो इवनिंग हो गया। तो नेक्स्ट है सिंपल। सिंपल का हिंदी अर्थ होता है सरल। बहुत सारे लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा ना सिंपल वर्ड, तो सिंपल वर्ड का हिंदी अर्थ होता है सरल। हार्ड। हार्ड का हिंदी अर्थ होता है कठिन। जब भी आपको कठिन बोलना हो तो इसको अंग्रेजी में बोलो हार्ड। आठवां है वावेल। वावेल। वावेल का हिंदी अर्थ होता है स्वर। इवरी। इवरी का हिंदी अर्थ होता है प्रत्येक। उसके बाद है वेर। वेर का हिंदी अर्थ होता है युद्ध। नेक्स्ट है हॉट। हॉट का हिंदी अर्थ होता है गर्म। हॉट का हिंदी अर्थ होता है गर्म। वर्ड। वर्ड का हिंदी अर्थ होता है शब्द। इस चीज़ को भी जान दो कि वर्ड का हिंदी अर्थ होता है शब्द। बट। बट का हिंदी अर्थ होता है लेकिन। जब भी आपको लेकिन बोलना है तो इसको अंग्रेजी में बोलो बट। उसके बाद है 26 वाट। वाट का हिंदी अर्थ होता है क्या। वाई। वाई का हिंदी अर्थ होता है क्यों। जैसे कि हम लोगों ने कुछ वीडियो में सीखा है ना, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्यों जाना है, क्यों आना है, क्यों लिखना है, तो ऐसे वाक्यों में आप लोगों को इन्हीं वर्ड मीनिंग का यूज करना है। तो नेक्स्ट है हाउ। हाउ का हिंदी अर्थ होता है कैसे। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना कैसे खाना है, कैसे जाना है, कैसे आना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग हाउ टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। व्हेन। व्हेन का हिंदी अर्थ होता है कब। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना कब जाना है, कब आना है, कब लिखना है, कब पढ़ना है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग व्हेन का यूज कर सकते हो। हु का हिंदी अर्थ होता है कौन। वेयर का हिंदी अर्थ होता है कहाँ। जैसे कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कहाँ लिखना है। सम का हिंदी अर्थ होता है कोस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। अगर आप लोग इनको सही तरीके से कहीं लिख लेते हो, नोट कर लेते हो, या फिर अपने माइंड में सही तरीके से उतार लेते हो, तो आप लोग ट्रांसलेट बहुत ही आसानी से कर पाओगे, समझ पाओगे। तो नेक्स्ट डेली। डेली का हिंदी अर्थ होता है रोज। तो आज से आपको रोज रोज नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है डेली। उसके बाद है 34वां माई। माई का हिंदी अर्थ होता है मेरा। आउट। आउट का हिंदी अर्थ होता है बाहर। आउट का हिंदी अर्थ होता है बाहर। ओदर। ओदर का हिंदी अर्थ होता है अन्य। उसके बाद है डू। डू का हिंदी अर्थ होता है करना। जैसे क्या करना है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग डू का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट यू। यू का हिंदी अर्थ होता है तुम या आप। यू का हिंदी अर्थ होता है तुम या आप।
सोल्ड, सोल्ड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो अंग्रेजी में बोलो सोल्ड, सोल्ड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। कैन, कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। इफ का हिंदी अर्थ होता है अगर। दे का हिंदी अर्थ होता है वे लोग। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे फ्लावर्स नेम। फ्लावर्स नेम का हिंदी अर्थ होता है फूल। तो अगर आपके सामने कोई भी बोलेगा फ्लावर्स नेम सुनाओ तो आप लोग समझ जाना कि फूलों का नाम सुनाना है। तो फर्स्ट है रोज, रोज का हिंदी अर्थ होता है गुलाब। रोज का हिंदी अर्थ होता है गुलाब। लोटस, लोटस का हिंदी अर्थ होता है कमल। लोटस का हिंदी अर्थ होता है कमल। मेरी गोल्ड, मेरी गोल्ड का हिंदी अर्थ होता है गेंदा। मेरी गोल्ड का हिंदी अर्थ होता है गेंदा। नेक्स्ट है माउंटेन, माउंटेन का हिंदी अर्थ होता है पहाड़। अगर हम लोगों के सामने अगर कोई बोलेगा ये माउंटेन देखो वो माउंटेन देखो तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो माउंटेन का हिंदी अर्थ होता है पहाड़। रिवर, रिवर का हिंदी अर्थ होता है नदी। तो आज से आपको नदी को नदी नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है रिवर। उसके बाद है कनल, कनल का हिंदी अर्थ होता है नहर। नहर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो कनल बोलते हैं नहर को इंग्लिश में। उसके बाद है पडल, पडल का हिंदी अर्थ होता है पोखर। पडल का हिंदी अर्थ होता है पोखर। इन शब्दों को भी जानना अंग्रेजी में बहुत ही जरूरी है। पौंड, पौंड का हिंदी अर्थ होता है तालाब। सी, सी का हिंदी अर्थ होता है समुद्र। समुद्र जानते हो ना, तो समुद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सी। नेक्स्ट है वे, वे का हिंदी अर्थ होता है खाड़ी। वे का हिंदी अर्थ होता है खाड़ी। जेनिथ, जेनिथ का हिंदी अर्थ होता है चोटी। जेनिथ का हिंदी अर्थ होता है चोटी। माउंटेन, माउंटेन का हिंदी अर्थ होता है पर्वत। रॉथ, रॉथ का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। नेक्स्ट है कफ, कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी। तो आज से आपको खांसी को खांसी या खांसना नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है कफ। स्नीज, स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींक। बर्फ, बर्फ का हिंदी अर्थ होता है डकार। सो गाइस यार, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।